मनीष कश्यप पर 2024 में भाजपा लगा सकती है बड़ा दांव। मोतिहारी लोकसभा सीट से दे सकती है टिकट। 70+ के कारण राधा मोहन सिंह का टिकट कट सकता है। भाजपा के 6-7 सांसदों का टिकट कटने का खतरा। राजनीति में कयासों, अटकलों और टाइमिंग का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राजनीति में समय का सदुपयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो टाइम के टोन को समझ गया वो राजनीति में कामयाब हो जाता है। अगले साल 2024 में देश में आम चुनाव होने वाला है और मनीष कश्यप चुनाव लड़कर अपने दुर्दिन को दूर करने की तैयारी में है और उसके इस कार्य में सहयोग देने के लिए देश की सबसे बड़ी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। मनीष इंजीनियर है और राजनीति में भी किस्मत आजमा चुका है। फिलहाल इन दिनों उसके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और तमिलनाडु जेल में बंद है। लेकिन अब जो राजनीतिक गलियारे से खबर आ रही है वो चौंकाने वाली परंतु सामयिक है। भाजपा यूट्यूबर मनीष कश्यप पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। भाजपा मनीष कश्यप को पूर्वी चंपारण मोतिहारी लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। भाजपा के एक सूत्र की माने तो मोतिहारी लोकसभा सीट को लेकर भाजपा तैयारी कर रही है। इसके पीछे तर्क है कि मोतिहारी से भाजपा की खेवन हार रहे राधा मोहन सिंह की अब उम्र हो चली है और वो भाजपा वहां नया युवा चेहरा चाहती है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में फिर जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी है। पार्टी की उच्च स्तर पर इस बात को लेकर सहमति बनी है कि ऐसे में मौजूदा सांसद यानी राधा मोहन सिंह, जिनका जन्म 1955 के बाद हुआ है, उन्हें ही 2024 में लोकसभा का टिकट देना कहां तक उचित है। यानी 70+ के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर ये नियम लागू हुआ तो बिहार के बीजेपी के मौजूदा 17 सांसदों में से 6 का टिकट कट जाएगा। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री और 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल है, जिन्हें बिहार की सियासत का धुरंधर माना जाता है। अगर ये फॉर्मूला लागू हुआ तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे और RK सिंह भी रेस से बाहर हो जाएंगे। इनके साथ राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद और रमा देवी का भी पत्ता कट सकता है। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण में पार्टी के मजबूत खूंटा या स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। सत्ता का सुख भोगने की जगह संगठन में खुद को तपाने वाले लीडर के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1989 में ये पहली बार सांसद बने, लेकिन मंत्री ये मोदी सरकार में बने। मोदी सरकार में इन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया था। बीजेपी के संगठन में अलग अलग पदों पर काम करने का इन्हें अनुभव है। हाल ही में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने पार्टी की यूपी जीत में अहम भूमिका निभाई। लेकिन राधा मोहन सिंह 70+ वाले भाजपा के फॉर्मूले में कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। ऐसे में बिहार में नेतृत्व क्षमता की मार झेल रही भाजपा अब नए मिशन के तहत युवाओं पर फोकस करना शुरू कर दी है। 70+ नेताओं में शामिल गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, RK सिंह के साथ रविशंकर प्रसाद और रमा देवी की जगह पर भाजपा ने मंथन शुरू कर दिया है। खबर है कि मोदी बिहार में एक नई टीम तैयार करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने के कयासों को इससे बल मिलता दिख रहा है। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने इस संभावना पर विचार करना शुरू कर दिया है। वैसे बता दें कि मनीष कश्यप के वीडियो में कहीं ना कहीं राजनीतिक कनेक्शन झलक जाता है। मनीष कश्यप के दोस्त बताते हैं बचपन से ही उसका राजनीति की तरफ झुकाव था। पढ़ाई के दौरान भी दोस्तों से अपनी राजनीतिक सपनों को साझा करता था। मनीष के कुछ दोस्त ने कहा है कि वो राजनीतिक में एंट्री को लेकर इतना पागल था कि कभी कभी 2030 का PM बनने की भी बात करता था। शायद इसीलिए वो विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल किया, लेकिन नामांकन रद्द होने से चुनाव नहीं लड़ सका। मनीष के दोस्त बताते हैं कि वो 2030 में प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहा है। दूसरी ओर पश्चिम चंपारण के डुमरी महनवा गांव में जन्मे मनीष कश्यप की जमीनी पकड़ भी मानी जा रही है। उन्होंने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लालसा से एक खास फॉलोअर भी तैयार किया है। इस परिस्थिति में मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव 2024 में मोतिहारी से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। यदि कश्यप को टिकट मिलता है तो किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है, कारण कि कश्यप ने अब तक वही किया है जो भाजपा की राजनीति सेहत के लिए अनुकूल हो।